मुलाकात करवाएंगे आपकी शफक जाफरी जी से, कराची पाकिस्तान से हैं। फॉर्मर रेडियो न्यूज़ प्रेजेंटर रहे हैं पाकिस्तान न्यूज़ और जर्नलिस्ट हैं पहचान टीवी पे। जी हाँ, जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया एसोसिएशन के। दोस्तों, आपको मैं बताऊं कि उर्दू ज़ुबान इतनी मीठी ज़ुबान है कि उनकी इतनी अच्छी है, आप हर फैन। और एक चीज़ और, राइटर हैं, डायरेक्टर हैं और मल्टी टैलेंटेड है। आइए एक स्पेशल मुलाकात हमारे अपने शफक जाफरी जी से। शफक जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया। सबसे पहले तो एक दोस्ती की बहुत ही अच्छी मिसाल जो हमेशा ही पहचान टीवी से आती है कि पहचान टीवी को कितना समय हो गया आपको स्टार्ट किए हुए? अगर उसकी बर्थ देखेंगे तो वो आपको बहुत छोटी लगेगी और वो हुई भी थी कोविड के दौर में जी। लेकिन पहचान का जो नाम है वो मैंने 11 साल पहले यहाँ रजिस्टर किया था और एक पहचान के नाम से एक सॉर्ट ऑफ कम्युनिटी ग्रुप बनाया था जिससे हम लोग, मैं फिर मेरे साथ टीम बन गई, हम लोग कोशिश करते थे कि अपनी कम्युनिटी की फिर दूसरी कम्युनिटी की हेल्प करें, कुछ पॉजिटिव प्रोग्राम्स करते रहे। उसके बाद क्योंकि मेरा ताल्लुक मीडिया से था और मैं डिफरेंट चैनल्स या रेडियो पे काम करती थी। दोस्तों, मैं एक बार बताऊं कि शफक जी मीडिया के बीच में एज ए जर्नलिस्ट, एज ए मींस कम्युनिटी वर्कर बहुत ही इन्होंने काम किया है। एंड इन्होंने कहीं भी कुछ भी एक कम्युनिटी की जरूरत हो तो वहाँ पे जाके वॉलंटियर काम भी इन्होंने बहुत किया है। एंड बहुत ही शोज, इंटरनेशनल शोज हों या कम्युनिटी शोज हों, इन्होंने होस्ट किए हैं, टीवी प्रोडक्शन संभाली है, एज ए राइटर लिखते हैं, स्क्रिप्ट राइटर लिखते हैं। ये काफ़ी सारी खूबियों के मालिक हैं और उर्दू पे बहुत अच्छी कमांड है करके। तो मैं एक चीज सबसे पहले आपको ये पूछना चाहूंगा, आप पाकिस्तान से कहाँ से बिलोंग करते हैं? अच्छा, देखिए, पाकिस्तान से मैं जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है कराची, उधर से हूँ और वो सिंध में आता है। सो हम कराची शहर से हैं। हमारी उर्दू इसलिए अच्छी है कि हमारे पेरेंट्स जो थे वो माइग्रेट करके हिंदुस्तान से आए थे जी। तो वो उर्दू बोलने वाले लोग थे जी। या आप हिंदी उर्दू बोलने में तो सेम ही लगती है। सो इसलिए हमारी उर्दू साफ है। लेकिन जिनका ताल्लुक पंजाब से होता है या सिंध के देही इलाकों से होता है, उनकी उर्दू इतनी ज़्यादा साफ निस्बतन नहीं होती। तो हमारे जो पेरेंट्स थे या फादर्स जो थे वो बोलते ही सिर्फ उर्दू थे, इसलिए हम लोग की ज़ुबान। तो वो उस ज़ुबान लाइफ में घर वालों से पीछे से वो चीज़ आ गई है। तो कल मीडिया इंडस्ट्री की बात करते हैं कि मीडिया इंडस्ट्री में आपका आना कैसा हुआ? तो वो भी पीछे से आया है? वो भी हाँ, मतलब अगर यूँ देखें तो मैं पाकिस्तान की गोल्ड मेडलिस्ट डिबेटर थी। ओके। ठीक है, तो वहाँ पे डिबेट्स किया करती थी, कंपेयरिंग करते थे स्कूल से ही, स्कूल कॉलेज लाइफ में। लेकिन जैसे मेरे बड़े भाई थे, उनका ताल्लुक मीडिया से था, वो प्रोडक्शन करते थे, बनाते थे, तो उनको देख के बड़ा शौक था। फिर हम मेरे असातिज़ा जो थे, टीचर्स जी, मैं कोशिश करूंगी मैं वो वाली उर्दू ना बोलूं। नहीं, हम चाह रहे हैं कि आप वो वाली उर्दू बोलें। इसके साथ हम जब बोल रहे हैं कि उर्दू पे इतनी जबरदस्त कमांड है तो हमें भी सुनने में बहुत मजा आता है, बिकॉज उर्दू एक मैं कहता हूँ दुनिया की सबसे ज्यादा प्यारी लैंग्वेज है। हाँ, बड़ी मीठी है, बहुत मीठी है। इसको कहते हैं लश्करी ज़बान। लश्करी ज़बान मींस डिफरेंट ज़बानों के अल्फाज मिलकर ये उर्दू बनी है। सो मैं बड़ी खुशनसीब हूँ कि मेरे असातिज़ा जो हैं यानी टीचर्स, वो बहुत अच्छे मिले थे। उन्होंने हमें ट्रेन किया और वही मुझे रेडियो पाकिस्तान में ले गए थे। कराची में रेडियो पाकिस्तान स्टेशन है, वहाँ से मैंने आगाज़ लिया था। इस तरह के पहले तो ये था कि बज़्म तलबा एक है और अभी भी ग्रुप है वो बज़्म तलबा, उसमें हम जाते थे, इसमें सिर्फ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते थे। 1 मिनट की टॉक करनी होती थी, तो हमें स्टडीज़ भी बहुत अच्छी रखनी होती थी, किताबें पढ़नी होती थी। तो फिर वो एक सिलसिला शुरू हुआ रेडियो पाकिस्तान से। फिर वहाँ पे डिफरेंट चैनल्स पाकिस्तान के थे, PTV था, NTN था, उसके बाद तो हमें एयरवाई न्यूज़, बहुत सारे TV चैनल्स आ गए, तो उसमें हम थोड़ा थोड़ा अपना हिस्सा डालने की कोशिश करते थे। वहाँ से वो जो आदत पड़ी हुई थी और कैमरा फेस करने के लिए कोई डर और खौफ नहीं था, क्योंकि हमने लाइव काम बहुत किया ना, यानी स्टेज पे खड़े होकर लोगों की
टांगे कांपने लगती हैं और हमें बड़ा मजा आ रहा होता था कि कब हमें माइक मिलेगा और हम बोलेंगे। जी, मैंने देखा कि अभी पिछले दिनों ही एक बहुत ही अच्छा संदेश देके पाकिस्तानी कम्युनिटी ने प्रोग्राम किया था, एंड तब एक फील आया, आप स्टेज के ऊपर थे, तो मैंने पहले आपके कोई शोज वगैरह नहीं देखे थे, सॉरी अपोलोजाइज, मैंने आपके देखे थे एंड सो मैंने नहीं देखे थे, बट मैंने पहली बार में जब आपका देखा तो आई सो इम्प्रेस्ड, आई सो फील ऑनर कि मैंने खुद आपको आके अप्रोच किया और मैंने बोला कि यू आर रियली डन वेरी वेल, बहुत शुक्रिया। एंड सो इसी चीज को लेके कि आप बिकॉज यहाँ पे अगर मैं पूछूं कि यहाँ पे मीडिया और पाकिस्तान का मीडिया क्या डिफरेंस लगता है? यहाँ पे मैं एक शेर पढ़ दूं जी, है ना, ताकि फिर हमें वो रहे कि फील आए, हम क्या एग्जैक्टली वो चीज पे मौका, वहां पे क्या था और यहाँ पे क्या है। इसको यूं कहूंगी कि पलटकर आंख नम करना मुझे हरगिज नहीं आता जी, पलटकर आंख नम करना मुझे हरगिज नहीं आता, गए लम्हों का गम करना मुझे हरगिज नहीं आता, मोहब्बत हो तो बेहद हो, नफरत हो तो बेपाया, कोई भी काम कम करना मुझे हरगिज नहीं आता। क्या बात है, क्या so, बात। जो पीछे था वो बहुत अच्छा था, लेकिन हम उसके गम में तो नहीं बैठ सकते ना जी। so, अब आगे सोचे, वहाँ जो हम काम कर कर आए तो वहाँ बड़ा VIP ट्रीटमेंट हमें दिया गया जी, पैम्पर भी बहुत किया गया क्योंकि बहुत सारे लोग थे है ना, अपने थे जो पाकिस्तान है, इंडिया है, वहाँ पे एक अपने लोग डिफरेंट तरीके से एंड मैन पावर होती है ना कि वो ये कैमरा संभालेगा, ये करेगा, ये स्क्रिप्ट राइटर है। यहाँ पे क्या है, हमें वन मैन शो चलाना पड़ा। हाँ, like me, I'm doing the one man show। मुझे आपको देख के वही लगा ना कि आप और मैं जो कर रहे हैं वो ये जद्दोजहद थी कि जिसमें पहले हमें बताना था हम क्या हैं जी। अच्छा, बड़ी उलझन होती है कभी कभी ये सोचते कि हम बहुत काम करके आए, बहुत यंग एज से, यानी आप बचपन से मीडिया यहाँ पे बताना ही कितना मुश्किल है, बताना ही कितना मींस इंसान बोलता है कि ये क्या अपनी बड़ाई कर रहे हैं, क्या ये कहना क्या चाह रहे हैं। एंड मैं आपको एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, आई डू लॉट ऑफ डांसेस, ठीक है, तो मैंने इंडिया में काफी काम किया, टीवी चैनल पे, दूरदर्शन के ऊपर पहले मैं कोरियोग्राफर रहा हूँ, उसके बाद मैं असिस्टेंट डायरेक्टर आया, फिर डायरेक्टर आया। तो जब यहाँ पे आया तो मैं उस टाइम जमाने में फाइलें होती थी, फोटो लगा के नीचे जब अखबार में आना उसकी कटिंग करके लेके आनी, तो मैं गया किसी के पास और मैंने उसको फाइलें दिखाई कि मैंने ये डांस किया, ये काम किया, वो किया। दे नेवर सी एनीथिंग। उन्होंने उठा के वो साइड पे फेंका, तो बोला यहाँ क्या किया बताओ। तो दैट इज अ प्रैक्टिकल वर्ड की एक तरह अच्छी बात भी है कि अगर हम इस कंट्री में आए हैं तो जब इस कंट्री को एक्सेप्ट करें और पुरानी चीजों को भूले और यहाँ की चीजें अच्छा देखिए, अगर आपने पहले ना किया होता तो आप ये प्रूव नहीं कर सकते थे जी कि हम खुद तराशते हैं मनाजिर की संगेरा, हम वो नहीं है जिसको जमाना बना गया जी। हम तो खुद करके दिखाएंगे ना कि हमें ये आता है। बट लेकिन जिस तरीके से आपने बोला ना कि मैं माइक को पकड़ के आई जस्ट वांट इट कि कब आप मेरे हाथ में आएगा, तो उसी तरीके से मैं भी तब करता था कब मौका हमारे हाथ में आएगा। हाँ, सो अपॉर्चुनिटीज होती हैं, तो कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज, लेकिन अपॉर्चुनिटी को कब ग्रैब करना है, कैसे करना है, वो हौसला होना चाहिए। क्योंकि अगर आप पैशनेटेड नहीं है, जैसे आपका मैं देख रही हूँ, आपने कितना जबरदस्त स्टूडियो बनाया, आपने वो कहा कि मैंने जायदादें नहीं बनानी, मैंने कैमरा लेना है, ये आपका पैशन था। मेरा पैशन था, मैंने किताबें लेनी है, मैंने पढ़ना है, उसके बाद मैंने कम्युनिटी वर्क करना है, मेरा पैशन था, मुझे प्रूव करना है कि मैं दर्द दिल, दर्द इंसानियत रखने वाली हूँ। और उसके बाद वो काम आपका फिर बोलता है जी। मुझे 11 साल लगे बताने में कि मैं क्या हूँ, लेकिन क्योंकि दुख जरूर होता है कि हम वहाँ पे बहुत काम करके आए थे। वहाँ लोग कहते थे वहाँ जा रहे हो तो क्या करोगे, यहाँ आप कितने लोग हैं, इतना सर्कल है, इतने लोग आपको जानते हैं। मैं कहा नए सिरे से दुनिया आबाद करेंगे जी। पर मैं बहुत खुश हूँ, मुझे ऑस्ट्रेलिया से बहुत प्यार है। मुझे ऑस्ट्रेलिया ने बहुत कुछ दिया, ये दिया कि मुझे ये आज़ादी दी कि मैं जो करना चाहती हूँ वो कर सकूँ। तो ये बहुत है ना, ऊपर वाले का बड़ा ऐसा। मैं कह रहा हूँ कि वी आर सो लकी, वी आर सो ब्लेस्ड कि इतनी ब्यूटीफुल कंट्री में, इतनी ब्यूटीफुल जगह पे, एंड हमारे कौन से ड्रीम्स हैं उसको पूरा करने के लिए भगवान ने हमें ऑस्ट्रेलिया पे भेजा। बिल्कुल, और हम जो चाहें वो कर सकते हैं, यहाँ हमें जो है आज़ादी दी जाती है। सो आपके लिए ये भी क्वेश्चन है, क्या सारे लोग ड्रीम्स कैसे देख सकते हैं? अच्छा, मैं ना अक्सर ये कहती हूँ कि ख्वाब देखने चाहिए, यानी लोग कहते हैं रियलिस्टिक बनो,
जब तक आप आइडियलिस्टिक नहीं बनेंगे, रियलिस्टिक बन ही नहीं सकते। जब आप आइडियल में कुछ सोचते हैं, आप ख्वाब देखते हैं, तभी फिर आप उसको शर्मिंदा ताबीर करने के लिए, यानी उसको प्रैक्टिकली करने के लिए आप हिम्मत जुटाते हैं ना। लोगों को ना ख्वाब देखना बंद करवा दिया जाता है। मैंने आजकल देखा है, मुझे शिकायत है उन पेरेंट्स से भी, उनसे भी, कि आप कहते थे ख्वाबों की बात नहीं करो। अच्छा, मैं ख्वाब उसे नहीं कहती जो सो के देखे जाते हैं, मैं सब ख्वाब उसे देखती हूँ जो जागती आंखों से देखे जाते हैं। अब आपने ख्वाब देखा ना, उसकी ताबीर की, आपने इतना प्यारा स्टूडियो बनाया। मैंने भी ख्वाब देखा कि मुझे जो है ये प्रूव करना है कि पाकिस्तानी खातून या इंडियन खातून किसी से कम नहीं है। वो अपनी डिग्निटी के साथ, अपने आप को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरा एतमाद होकर काम कर सकती है। ऐसे मेरा ताल्लुक एक मजहबी, एक बड़े अदबी घराने से है। सो लोग कहते हैं कि मीडिया खवातीन के लिए नहीं है, मतलब एक हवा बनाया हुआ था मीडिया को। मेरे पेरेंट्स ने, मतलब मेरे फादर ने, मेरी मदर की बहुत यंग एज में डेथ हो गई थी, तो और सेंसिटिव हो गए थे, लेकिन बहुत हमें आज़ादी थी कि दीन और दुनिया को बैलेंस करके कैसे चलना है। सो मुझे अपना कल्चर, अपना दीन बहुत अजीज है। मुझे सबके दीन, सबके कल्चर से बहुत प्यार है। सबका अपना एक रंग होता है ना, मुझे अपने शेड से बहुत प्यार है। सो मैं अपने दीन को रखते हुए, अपने कल्चर को रखते हुए, अपनी सकाफत को रखते हुए अपना काम कैसे दुनिया के सामने ला सकती हूँ। मुझे शर्मिंदगी थोड़ी है कि मैं कहाँ से हूँ, या तो फख्र है कि मैं कहाँ से हूँ। सो मुझे वो दिखाना है। सो वो कैसे दिखाया, क्योंकि मैंने ये ख्वाब देखा कि यार मैंने ऑस्ट्रेलिया में बताना है मेरा कल्चर क्या है, मेरा रिलीजन क्या है, हम कैसे करते थे। अब यहाँ की चीज़, ये बहुत अच्छी बात है कि ये एक इक्विटी एंड डाइवर्सिटी कंट्री है, इसमें एक दूसरे को हार्मनी के साथ जोड़ा जाता है, एंड इट इज सो ब्यूटीफुल एंड सो ब्लेस्ड, एंड दिस इज द नंबर 1 वर्ड्स में दुनिया की सबसे नंबर 1 कंट्री है हार्मनी को लेके। हार्मनी को लेके नहीं, आपको नहीं बोला जाएगा कि आप होली ना खेलो जी, मुझे नहीं बोला जाएगा कि मैं ईद ना मनाऊं जी। दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस। अगर सक्सेस की बात करें तो किस चीज को आप सक्सेस मानते हैं? सक्सेस में इस चीज को मानती हूँ, देखिए आप यहाँ बैठते हो अकेले में तो क्या सोचते हो, यहाँ मैंने कर लिया, यहाँ मैंने आगे जाना है जी, या आप अपने आप से मुतमईन होते हो जी। मतलब दूसरों को तो बता सकते हो, आप ड्रामा कर लेते हो, लेकिन जो ये चेहरे की फ्रेशनेस है, ये जो लाइट है, ये आंखों में इसका स्पार्क है आपके, क्यों है? क्योंकि आप अंदर से मुतमईन हो। ये अंदर की शांति, अंदर की खुशी, वो बाहर आती है जी। वो अगर नहीं है तो पता लग जाता है। आप बड़े से बड़ा वो कर लो, लेकिन अंदर से आप मुतमईन, क्योंकि जो आप करना चाहते हो, अगर आपने वो अचीव कर लिया, वो आपकी सक्सेस है जी। और उसके लिए वही ना, वो ख्वाब से जोड़ते हो आप, फिर आप करते हो। देखिए, और ये जो हमारी जो यंग जनरेशन है, हम भी यंग जनरेशन में आते हैं, लेकिन हमारे पास जो है उनको भी हमें बताना है कि यार आपने मेहनत से नहीं डरना जी। देखें नहीं अच्छा, तो हमने स्ट्रगल करने से नहीं डरना। हम लोग शायद स्ट्रगल से थोड़ा सा डर जाते हैं। तो आपने कितने साल की स्ट्रगल की है? मैं अभी भी स्ट्रगल कर रहा हूँ जी। अभी एवरी डे स्ट्रगल, एवरी डे इज लर्निंग, एवरी डे वी आर जस्ट अपनी, हमने कल क्या गलती की उससे आज सीख रहे हैं कि यार कल नहीं करनी, तो कोशिश कर रहे हैं। अभी भी मैं जब शूटिंग भी करते हैं तो लगता है कि एक लाइट वहां पे लग गई, एक लाइट यहाँ पे लग गई, इसका शेड किधर जा रहा है, वो कैमरे का एंगल क्या है, उसकी ऑडियो सही है कि नहीं। सो एवरी डे वी डू लॉट ऑफ मिस्टेक्स। इतनी प्यारी बात की कि मैं तो अभी भी स्ट्रगल कर रहा हूँ। अगर क्योंकि लाइफ इज द नेम ऑफ द कांस्टेंट स्ट्रगल, अगर आपकी स्ट्रगल बंद हो गई, इसका मतलब है आप ठहर गए, सब बंद हो गया। क्योंकि मैं हमेशा जैसे, क्योंकि मैं पढ़ाती भी हूँ, सो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट से कहती हूँ कि इंसान 2 तरह से सीखता है, एक अपनी मिस्टेक से, एक सीनियर के एक्सपीरियंस से। सो यहाँ क्या जरूरत है मिस्टेक करने की? सीनियर्स ने जो किया हुआ है उसको जानो, उन्होंने क्या किया हुआ है। अब मैं आपके पास आई हूँ, मैं आपसे बहुत सीख रही हूँ। मैं आपको अपना एक सीक्रेट बताती हूँ। ओह वाओ, आज जानने लगे हैं स्पेशल सीक्रेट। पहचान टीवी और फ्रेंड्स वर्ल्ड टीवी पे देखते रहिए, बनिए रहिए, आ रहा है स्पेशल सीक्रेट। मेरा स्पेशल सीक्रेट ये है कि मेरे फादर ने मुझसे कहा था, मतलब मैं रिलीजियस इसमें भी जाती थी, स्पीच देती थी, और अक्सर सेमिनार्स में यहाँ भी बुलाते हैं, किसी टॉपिक पे बोलना होता है। सो मुझसे वो मेरे फादर ने मुझे, जब मैं बहुत छोटी थी तब कहा था कि एक डायरी मुझे दी थी, और डायरी देकर कहा था तुम बोल रही हो, प्रैक्टिस कर रही हो, ठीक है, लेकिन तुम कहीं पे भी जाओ, वहां से वापस आकर इस डायरी में लिखो तुमने आज नया क्या सीखा।
चाहे कोई एक लफ्ज है, क्या कोई शेर है, कोई मिसरा है, कोई इंफॉर्मेशन है। मेरे पास आज भी, जब मैं ऑस्ट्रेलिया आई सबसे पहले मैंने अपनी वो डायरी, वो एक डायरी थी, फिर मेरे पास डायरियां बन गई, फिर लाइब्रेरी बन गई। हाँ, वो अपने सूटकेस में सबसे पहले रख कर रही। आज भी अगर मैं कहीं स्पीच देने जाती हूँ या कोई प्रोग्राम करने जाती हूँ या किसी का इंटरव्यू कंडक्ट करने, मैं ना ऐसी डायरी के वर्क करती हूँ, मुझे कुछ ना कुछ अच्छी चीज वहां से मिल जाती है। क्या बात। कभी किसी टीचर की कही हुई कोई बात, कभी पेरेंट्स की या किसी फ्रेंड की, या कोई अच्छा कॉल या कहावत, कोई भी चीज, इवन के अच्छे कोई जोक्स, लतीफे, वो तक मैंने लिख लिए होते हैं। क्या बात। अगर मैं ये बोलूं कि आप जाते जाते किसी को कुछ मैसेज देना चाहें तो क्या देना चाहेंगे? अच्छा, आज के दौर में जो मैं मैसेज देना चाहूँ, करने को बहुत सारी बातें थी, मुझे बहुत अच्छा लगा, टाइम पता ही नहीं चला। वरुण जी जो है ना, एक बड़ा पॉजिटिव पर्सन है, इनसे एक पॉजिटिव वाइब्स आती है, तो मैं हमेशा उन्हीं के साथ बैठ सकती हूँ जिनमें पॉजिटिव वाइब्स आए। जहाँ से नेगेटिव आती है मैं वहाँ सेम कहाँ पे थोड़ा सा भी नेगेटिव लगता है, कहते हैं यार थोड़ा ब्रेक ले ले, थोड़ा चले यहाँ से। मतलब आप अजीब से होने लगते हैं। मैं ना मतलब कोई अफसानवी बात नहीं करूंगी, मैं कोई बहुत मुश्किल मैसेज नहीं दूंगी, मैं एक छोटा सा मैसेज दूंगी, और मैसेज ये है कि लोगों का दिल ना दुखाएं, लोगों को परेशान ना करें। उसकी वजह ये कि जब से कोविड आया है ना, इसने हम लोगों की सोचों को बदल दिया है, दुनिया को तब्दील कर दिया है। मैं अब क्योंकि एज अ सोशल वर्कर काम करती हूँ, मुझे दुखी लोग मिलते हैं और मुझे पता नहीं क्यों उनको लगता है कि मुझे बताएंगे तो रिलैक्स हो जाएंगे, तो मैं सुनती हूँ बहुत से लोगों की बातें। बहुत दफ़ा जिनको आप देख रहे होते हो बहुत खुश हैं, बड़े अच्छे नज़र आ रहे हैं, नहीं पता उनको क्या दुख है, तो आप जब लग जाते हैं ना, हम इसको नीचे गिराएंगे, हम इसकी सक्सेस को खराब करेंगे, हम आपको नहीं पता उसने कितनी मेहनत की है, कितना, तो किसी का दिल ना दुखाएं। आज के दौर में कोशिश करें, सबसे प्यार करें, मोहब्बत करें। मेरा पैगाम मोहब्बत है, जहाँ तक पहुंचे, आपने दिल नहीं दुखाना है। बस इस चीज के एहतियात करेंगे, जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी, बहुत अच्छी हो जाएगी। बहुत ही अच्छा बोला है कि दुश्मनी लाख सही, रिश्ते निभाते रहिए, दिल मिले ना मिले हाथ मिलाते रहिए। एंड मैं कसम से ये चीज बता दूं कि बातचीत करके, आपकी उर्दू हो, आपकी बातचीत हो, आप जो भी बात करते हैं वो दिल से करते हैं, तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आपके साथ मैं दोस्तों बताऊं कि हम और भी काफी सारे प्रोग्राम मिलके बनाने वाले हैं। ये तो अभी इंट्रो है, ये तो अभी स्टार्टिंग है, तो आपके साथ बातें मुझे पता है कि काफी हमारी लंबी होने वाली हैं, लेकिन अभी समय ये बोल रहा है कि इजाजत लेते हैं। लेकिन अगर दो शब्दों में, अगर जाते जाते कोई एक स्पेशल, कोई आपके दिल के करीब शेयर हो जाए, बिकॉज आपकी इतनी बड़ी लाइब्रेरी में से कोई ऐसा कुछ जो फेवरेट हो, तो वो जाते जाते एक शेयर हो जाए। अच्छा, वो आप हाथ मिला रहे थे तो एकदम से मुझे हाथ मिलाने पे याद आया कि कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला करो। ये कोरोना का भी पैगाम है। क्या बात है, क्या बात है। दोस्तों अपने आप को प्लीज सेफ रखें, बिकॉज काफी सारे केसेस अभी भी सुनने में आया है कि वापस आने के चांसेस हैं या आ रहे हैं, तो प्लीज सेफ योर साइड। अभी आप इतनी सारी कौन सी एक्टिविटी स्टार्ट हो गई हैं, तो अपनी सेफ्टी का जरूर ध्यान रखिएगा। पार्टी कीजिए, एंजॉय कीजिए रिलैक्सेशन के साथ, लेकिन ये भूलिएगा मत कि सेफ्टी फर्स्ट, एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ योर फैमिली। एंड फ्रेंड्स वर्ल्ड टीवी की तरफ से और पहचान टीवी की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जुड़े रहें हमारे साथ, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने का। खुदा हाफिज। नमस्कार।